हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज एक लास्ट दिन है जो आपको हम लोग फोकस से डेडिकेट करके बता रहे हैं। क्वेश्चन जो लास्ट ईयर 2023, 2024, 2025 में आए हैं, उनको एक बार थोड़ा सा रफ क्या बोलते, ऐसे आपने बहुत तैयारी की, बहुत मेहनत किया, साल भर आपने बहुत अच्छे से काम किया है और ये बिल्कुल पेशेंस रखिए। जो आपने पढ़ा हुआ है वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। रिवीजन लगातार एक बार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जितना आप कूल माइंड होकर पेपर देने जाएंगे उतना आसानी से आप पेपर को कर पाएंगे। पेपर को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है और आंसर सब नियर अबाउट होते हैं, तो मतलब एक बार आपको आइडिया लग जाएगा कि रफ क्या आंसर देना है। ठीक है ना। तो आज हम थोड़ा सा टाइम वेस्ट न करते हुए, क्योंकि रैपिड आपका चल रहा है, इसलिए एक क्वेश्चन का समरी स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज द लीस्ट मास। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल हैज द लीस्ट मास। तो हमने कहा कि जब एटम की वेट की बात करते हैं तो क्या होता है, वहां पर हम किसको निगलेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा पार्टिकल है जिसका क्या बोलते हैं, मास कैसा होता है, और मास कैसा होता है, लीस्ट मास होता है। तो इसका पहले का आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसका फर्स्ट आंसर कौन सा हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है ना। अब दूसरी बात देख लो, यहां पर सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ लाइमस्टोन। तो कहता है भाई लाइमस्टोन क्या चूने का पत्थर। तो चूने के पत्थर में क्या होगा, कैल्शियम। कौन सा होगा, कैल्शियम। चूने में क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, रैपिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। भाई केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या हुआ, लोहा है, लोहा खत्म हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्टिंग ऑफ आयरन और कैसा प्रोसेस है, रस्टिंग ऑफ आयरन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, रस्टिंग ऑफ क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। और क्या बोलते हैं, रस्ट कहाँ होता है, एनोड पे होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो और रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 है। फैट सॉल्युबल विटामिन की हम बात कर रहे हैं। कौन सा ऐसा विटामिन है जो फैट सॉल्युबल है, तो क्या, विटामिन डी। कैसा है, विटामिन डी। विटामिन डी क्या है, फैट सॉल्युबल है। कैसा है, विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अरे भैया इसकी पढ़ाई हम क्या करते हैं, मौज मौज में करते हैं। क्या कहते हैं, मौज मौज में। जिसकी पढ़ाई मौज में करें वही मॉडर्न है। क्या होगा, क्या होगा, मोजले। कौन होगा, मोजले। जिसकी पढ़ाई हम कितने करें, मौज मौज में करें, तो कौन सा आंसर हो गया, मोजले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी, मोजले ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोड्स ऑफ कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रोड्स कौन है, डायमंड है, बराबर पढ़ा बता चुके हैं। डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, बस क्या है, क्वार्ट्ज नहीं है। इसका आंसर कौन सा है, डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा इसका डी आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज। तो ये तीनों किसके इलेक्ट्रोड्स हैं, ये तीनों इलेक्ट्रोड्स किसके हैं, कार्बन के हैं। किसके हैं, कार्बन के हैं। तो चलिए नेक्स्ट, चलिए कहता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। बच्चे को पता है, सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे, ये क्या है, ये टेबल सॉल्ट है। क्या है, टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के खाने में रहता है। तो यहाँ क्या हो गया, टेबल सॉल्ट। इसका आंसर हो गया NaCl हो गया। कहते हैं एनीमिया इज कॉजेज। कहते हैं एनीमिया, भाई सीधी बात है, खून कमी है, क्या खाओ, पालक खाओ। ठीक है ना, ऐसी चीज खाओ जिसमें आयरन हो। तो इसका मतलब एनीमिया किसी कमी से हो रहा है, आयरन कमी से हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सबको पता है आंसर बी, आयरन। कहते हैं एनीमिया किसकी वजह से होता है, एनीमिया होता है आयरन की कमी से, लोहा। ठीक है ना। अब कहता है, कहते हैं एसिड रेन इज कॉज्ड। कहते हैं एसिड रेन कॉज की बात कर रहा है। एसिड जानते हो क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है, या क्या बोलते किसकी वजह से होता है, SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या होता है, एसिड का होता है जब आपका pH कितना होता है, 5.6 होता है। कितना हो जाता है, 5.6। टू डिके कितना होता है, टू डिके 5.5। तो इसका मतलब क्या, सल्फर डाइऑक्साइड NO2 का मिक्सचर क्या बनाता है, एसिड बनाता है। तो क्या बनता है, क्या बोलते हैं, SO2 और NO2। तो SO2 और NO2 का मिक्सचर बनाता है, एसिड बनाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कहता है, BOD। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका मतलब BOD मतलब जिसका क्या, ऑक्सीजन डिमांड इन वाटर। तो क्या बताता है कि जल में पानी, अगर BOD बहुत कम हो जाएगा तो क्या हुआ, क्या बोलते हैं, अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात कर रहा है तो क्या हुआ, क्या बोलते हैं, आपके जो मरीन एनिमल्स हैं, जो जीव जंतु जो पानी पे आश्रित हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो क्या हुआ, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डिमांड इन वाटर। ये क्या BOD क्या बताता है, ऑक्सीजन डिमांड इन वाटर। ठीक है ना।
आप देखिए इसका आंसर आपका ए करेक्ट है। कहते हैं अब आता है विच डिजीज इज कॉज बाय प्रोटीन डिफिशियंसी। क्या कह रहा है कि विच डिजीज प्रोटीन डिफिशियंसी, तो कौन सा होगा, कौन सी प्रोटीन की वजह से बात कर रहा है, ये जैसे आयरन हो गया, आपको सबको हो गया, तो यहाँ बता प्रोटीन, तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सी का कहता है विच डिजीज कॉज बाय प्रोटीन डिफिशियंसी। तो आपको यहां पे ध्यान से देखना है कि पूछ रहा है प्रोटीन डिफिशियंसी कर रहा है, क्या कौन सा, क्वाशरकोर, कौन सी बीमारी होती है, क्वाशरकोर, कौन सी बीमारी होती है, क्वाशरकोर। कहते हैं प्रोटीन डिफिशियंसी कौन सी बीमारी होती है, क्वाशरकोर। कहते हैं और घेंगा रोग, जैसे ये गोइटर लिखा हुआ है, ये किस कमी से होता है, आयोडीन कमी से होता है। इससे आपके नमक में आयोडीन है क्या, तो कहते हैं तो आयोडीन, तो क्या हुआ, घेंगा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। कहते हैं विच इज द कलर्ड कंपाउंड। अच्छा, कलर्ड कंपाउंड के लिए क्या चाहिए, कलर्ड कंपाउंड के पास आपके पास होना चाहिए अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या होना चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन। कलर्ड कंपाउंड के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में क्या होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए कैसा है, कलरफुल है। तो क्या है, Cu+2 पे के पास क्या है, क्या बोलते हैं, कैसा कलर है, क्योंकि इसमें क्या होगा, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 9 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये कलर होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, बी आंसर है कॉपर सल्फेट। इसका आंसर कौन सा है, बी आंसर है कॉपर सल्फेट, बी आंसर। कहते हैं द सब्सटेंस विच हेल्प द ऑक्सीडेशन। कहते हैं द सब्सटेंस विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन। कहते हैं वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन में हेल्प करता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहता है वो जो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। सबको पता है कौन सा एसिड विनेगर में है, वो कौन सा है, एसिटिक एसिड। विनेगर में कई बार बता चुके हैं, विनेगर में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कौन होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्या है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्या कहता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, या बनाएगा तो बहुत रेयरली बनाएगा, मतलब बहुत कम टेंडेंसी हो। तो क्या हुआ, क्या देखो, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ईथर का होगा। मरकरी तो मेटल है, मरकरी तो मेटल है, और मेटल का तो वैसे भी बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कौन सा होगा, ईथर होगा। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी नहीं पाई जाती। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी कैसी होती है, एब्सेंट होती है। वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। अब कहता है पोटेशियम का सिंबल क्या है, पोटेशियम का सिंबल के है। तो क्या हुआ, ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिंबल पूछ लेगा। पीटी का सेल में प्लैटिनम का क्या है, पीटी है। प्लैटिनम का क्या, पीडी है, ठीक है ना। मोलिब्डेनम का क्या है, एमओ है। तो ऐसे याद रखना कि मोलिब्डेनम का, ठीक है ना, और टंगस्टन का कैसा है, डब्ल्यू है। तो मतलब ये सब याद रख के रखना है। चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। एसिड बेस, जब भी एसिड बेस मिलेगा तो आपका सॉल्ट एंड वाटर बनता है। 50 बार बता चुका हूं, इसको कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप NaCl और क्या बोलते हैं, आपने NaCl कर लिया, एक NH कर लिया, एक HCl कर लिया, दोनों मिला दिया, यहाँ पे क्या बन गया, वाटर बन गया, और क्या बन गया, आपका सॉल्ट NaCl प्राप्त हो गया। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल इज रिलेटेड टू। कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, नेचर ऑफ लाइट, केमिकल बॉन्डिंग प्रोडक्ट। तो भाई स्ट्रक्चर एटम, अल्फा रे जब डाली गई थी तो क्या क्या था, क्या बोलते हैं, एटम कैसा खोखला है, बहुत सारे अल्फा क्या पार्टिकल क्या करते हैं, एटम को पार कर गए। और फ्यू, कहते हैं एक वर्ड है मैक्स, सम एंड फ्यू। कहते हैं मैक्स ऑफ अ पार्टिकल पास थ्रू द एटम्स। इसका मतलब कैसा है, होल है, खोखला है, पूरा है, कैसा है, खोखला है। और कुछ जो उसमें से आए, सम आए, वो कैसे आए, क्या बोलते हैं, वो क्या है, रिफ्लेक्ट हो गया अपने एंगल से। इसका मतलब क्या हुआ, जो न्यूक्लियस है वो कैसा पॉजिटिव चार्ज के लिए हुए है, और उसका साइज कैसा है, बहुत छोटा है। और क्या बोलते हैं, मैक्स, सम डिफ्लेक्ट हो गए, फ्यू रिटन ऑन दिस पाथ। इसका मतलब जो कुछ भी है काफी डेंस है, और जिस पर चार्ज कैसा पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी चार्ज कैसा पॉजिटिव होता है, इसलिए वो कैसा रिटर्न कर दिया, रिफ्लेक्शन कर दिया। तो किसके लिए बात की गई, रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग मॉडल इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है ना, किसके लिए काम किया गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात हो गई। चलो भाई आगे चलते हैं। कहता है कि गिब्स एनर्जी इक्वेशन इज। तो गिब्स एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, गिब्स का फॉर्मूला होता है आपका, क्या बोलते हैं, G = H - TS। तो देखो यही मैच कर रहा है ये वाला। तो क्या आएगा, डेल्टा G
डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी। किसकी बात कर रहा है? यहाँ गैस फ्री एनर्जी चेंज की बात है, इंथैल्पी चेंज की बात है, ये एंट्रोपी चेंज की बात है। तो आपकी यहां तक बात खत्म हो गई। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स रेड लिटमस टू रेड। देखो बेटा, देखो याद रखना, किसको? एक ही भाई को, राज भाई को। किसको याद रखोगे? राज भाई को। ये क्या कर रहा है? ये लिटमस पेपर है। क्या है? लिटमस पेपर है। तो ये क्या कर रहा है? रेड को किसने बदल रहा है? ब्लू में। तो जो रेड को ब्लू में बदल दे वो क्या कहलाता है? बेस। और जो ब्लू को किसने बदल दे? रेड में बदल दे, वो क्या कहलाएगा? एसिड। तो किसको याद रखोगे? राज भाई को। राज भाई को याद रखोगे तो बेस जान जाओगे। क्या हुआ? राज भाई को याद रखोगे तो बेस जान जाओगे। जो रेड को ब्लू बदले बेस कहलाएगा, और जो ब्लू को रेड बदले वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे और मिलने वाले हैं। ठीक है कि प्रोटॉन का एटॉमिक कितना है? प्रोटॉन कितने हैं? 19 है। न्यूट्रॉन 10 है। तो बताइए, तो परमाणु संख्या क्या होगी? देखो, एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है? एटॉमिक नंबर होती है। और एटॉमिक नंबर जो होता है बेस होता है प्रोटॉन पे। किस बेस होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन ना तो कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं, वो पार्टिकल नेचर है। क्या बोलते? इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। न्यूट्रॉन भी कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन प्रोटॉन कहते हैं भैया मैं स्टिल कांस्टेंट, जितने हूं उतने रहूंगा, ना आऊंगा ना जाऊंगा। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है प्रोटॉन पर। तो प्रोटॉन आपका कितना दे रखा है? 9। इसका एटॉमिक नंबर आंसर कितना है? 9। जो आंसर कौन सा है? ये इसका आंसर आपको दिख रहा है सी। इसका आंसर क्या आएगा? सी। तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका आंसर सी है, 9। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट मतलब क्या होता है? सीधी सी बात, जब हम बेसिक सॉल्ट की बात करें तो क्या हुआ? जो ऑक्साइड ऑफ कार्बोनेट होते हैं वो बेसिक सॉल्ट होते हैं। तो इसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। इसका आंसर कौन होगा? सोडियम कार्बोनेट। सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड क्या है? क्या है? एक एंटीबायोटिक है। कैसा है? सल्फोनामाइड आपका कैसा है? एंटीबायोटिक है। ठीक है, क्या कैसा है? एंटीबायोटिक है। और एनाल्जेसिक क्या है? पेन किलर है। एंटासिड क्या है? एसिडिटी बढ़ रही, एंटासिड ले लीजिए। और एक और कौन सा है? एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है? जैसे एंटीसेप्टिक क्रीम जो आपको इन्फेक्शन से रोकती है। ठीक है ना? तो भैया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का फॉर्मूला होता है, एल्केन का फॉर्मूला होता है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n+2। क्या फॉर्मूला होता है इसे? तो इसका जो मेंबर आएगा कौन होगा? जिसमें क्या बोलते हैं C2 लिखा, H2 × 2 और +4। तो इसका आंसर क्या गया? C2H6। तो यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, टर्मरिक टर्न्स विथ कलर इन बेसिक मीडियम। सीधी सी बात है, जब भी हम लोग कहीं जाते हैं, जब वो हल्दी का तिलक लगाते हैं ना, तो उसमें जैसे डालते हैं तो क्या होता है? किस तरह होता है? क्षारीय माध्यम में हल्दी का रंग कैसा हो जाता है? क्षारीय माध्यम रंग कैसा होता है? रेड कलर हो जाता है। कैसा होता है? क्षारीय माध्यम में क्या बोलते हैं, हल्दी का रंग कैसा हो जाता है? लाल कलर का हो जाता है। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, जो टर्मरिक है अगर उसको हम बेसिक मीडियम में डालें तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है ना? यहां तक बात समझ में आ गया ना? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक सॉल्ट। कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक सॉल्ट? ये तो हो चुका है, ये सब हो चुका है। अब आ जाइए क्वेश्चन 1 में। ये क्वेश्चन आपका फोकस कहां किया गया था? ये क्वेश्चन फोकस किया गया था 2024। किसमें किया था? 2024 में फोकस किया। किसमें फोकस किया गया था? 2024 में। किसमें फोकस किया गया था? 2024 फोकस किया गया था। तो इनको आप करते समय क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे कैसे करेंगे? 2024 में फोकस किया गया था। ठीक है, तो अब जब यहां पर ये बात चल रही है तो क्या करेगा? तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन स्टिंग ऑफ आंट और बी। तो सीधी सी बात है भाई, देखो जब आप क्या होता है आंट्स और बीज की बात करें तो इसमें क्या होता है, क्या बोलते हैं आंट्स में, तो यहाँ पे क्या होता है मैथेनिक इनफॉर्मेशन। तो क्या होता है आंसर ए और बी देंगे, सी आंसर आएगा इसका। इसमें क्या होता है मैथेनोइक एसिड भी होता है और एथेनोइक एसिड भी होता है। तो कहते हैं ए, या तो ए और या बी होगा या ए बी दोनों होंगे। मतलब क्या होगा यहाँ पर ए बी दोनों, मतलब क्या हुआ सी। मैथेनोइक एसिड भी होता है आंट और बी में
और एथेनोइक एसिड भी होता है, मैथेनोइक एसिड भी होता है, एथेनोइक एसिड होता है। कहते हैं जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर बट कार्बन मोनोऑक्साइड इज, अधातु ऑक्साइड का स्वभाव अम्लीय होता है परंतु कार्बन मोनोऑक्साइड का, भाई देखिए सीधी सी बात है, इसका नेचर होता है न्यूट्रल नेचर होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल नेचर होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल नेचर होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। कैसा होता है? न्यूट्रल नेचर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? बी। इसका कैसा होगा? न्यूट्रल नेचर। फिर कहता है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड मेकिंग बेल्स एंड द स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक स्टार एंड वायलिन। कहते हैं धातुओं किस गुणधर्म का उपयोग घंटी बनाने तथा सितार एवं वायलिन किया जाता है। तो इससे रिलेटेड पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। क्या कहता है? मेलिबिलिटी, भाई हो ही नहीं सकता है। कहता है डक्टिलिटी, ये भी नहीं हो सकता है। कंडक्टिविटी, इसको मतलब ही नहीं है सब चीजों से। तो आपका कौन सा है? श्रव्यता, सुनने की क्षमता। कहता है सोलेंसनेस, तो ये आपका आंसर का बी है। एसिड इन विच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एसेंशियली अलोंग विद हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट, अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और अन्य तत्वों के साथ अनिवार्यता ऑक्सीजन है। भाई देखो, मतलब कि कोई ऐसा एसिड है जिसमें ऑक्सीजन और क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ जाए, और लेकिन वो एसिड भी हो। तो एग्जांपल कैसा? ऑक्सी एसिड हो, तो इसका एग्जांपल हो सकता है HClO4, ये भी एसिड है, और H2SO4। मतलब वो कह रहा है कि कोई ऐसा एसिड बताओ, कोई ऐसा एसिड बताओ जिसमें हाइड्रोजन भी हो, ठीक है ना, ऑक्सीजन बिल्कुल हो ही हो, और उसमें कोई अदर एलिमेंट हो। अदर एलिमेंट या तो Cl आ जाएगा या सल्फर आ जाएगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, यह HClO4 हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब दोनों एसिड है, ठीक है। क्या सेलुलोज इज पॉलीमर ऑफ, सेलुलोज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। किसका है? सेलुलोज पॉलीमर ऑफ किसका है? सेलुलोज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। सेलुलोज किसका है? सेलुलोज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सेलुलोज किसका है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सेलुलोज किसका है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। कहां मिलता है? आलू कचालू बेटा कहां गए थे? कहां मिलता है? आलू कचालू मिलता है, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल वाटर एंड कंडक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, भैया सीधी सी बात है, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है या कोई चीज डिसॉल्व किया जा रहा है, ठीक है ना, उसमें जो कंडक्टिविटी होती है उसमें प्रेजेंट फ्री आयन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? फ्री आयंस पे। किस पे डिपेंड करती है? फ्री आयंस पे। जैसे आपने देखा होगा, अंडे को उबालते हैं, उसमें क्या नमक डाल देते हैं, जब उसमें आयंस बढ़ गए तो मूवमेंट फास्ट हो गया, तो इसलिए क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी कौन बढ़ाता है? फ्री आयंस बढ़ा रहा है। जितना ज्यादा फ्री आयंस होगा उतना कंडक्टिविटी फास्ट होएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड द पेट्रोलियम जेली, तो कहता है कौन सा ऐसा जो पेट्रोलियम जेली में यूज हो रहा है। तो पेट्रोलियम जेली में सीधी सी बात है, तो जो क्या बोलते हैं पेट्रोलियम जेली में यूज हो रहा है वो कौन सा है? वो कार्बन है। कौन है? कार्बन। कौन यूज हो रहा है? कार्बन हो रहा है। कहते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्म द एडिंग स्लैग्ड लाइम इन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बुझा हुआ चूना मिलाने से किसका अवक्षेप प्राप्त? अवक्षेप समझ? अवक्षेप मतलब होता है पीपीडी प्राप्त होना। क्या होना? पीपीडी प्राप्त होना। तो क्या हुआ, अगर कोई जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है और किस फॉर्म में? वो पीपीटी के फॉर्म में इकट्ठा हो रही है, ठीक है ना। तो इकट्ठा मतलब नीचे एक कचरा टाइप का जमा हो जाता है, इससे क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ जमा हो जाता है। कौन सा पदार्थ होता है? चिपचिपा। कौन सा पदार्थ से जमा हो जाता है? कौन सा? जैसे चिपचिपा जमा हो जाता है, तो इसमें जब चिपचिपा जमा हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे कौन सा कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। तो जो चिपचिपा पदार्थ जमा हो जाए नीचे, जैसे कोई चीज जैसे मैं कोई डाली और कोई जाके नीचे बैठ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पीपीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम क्या बोलते हैं? पीपीटी बोलते हैं। तो क्या जाएगा? क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? क्या इकट्ठा हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है पीपीटी के फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए एक मेटल की परत को दूसरे मेटल की परत पर चढ़ा जाता है, मतलब एक मेटल पर एक दूसरी लेयर चढ़ जाती है, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना। इस विधि से एक पतली लेप लगाई जाती है, किसकी? जिंक लगाई जाती है। गैल्वेनाइजेशन किसकी लगाई जाती है? जिंक लगाई जाती है। आप उसको कंफ्यूज होना ही नहीं है। लोहे बनाने किसकी लेप चढ़ाते हैं? किसकी लेयर चढ़ा देते हैं? जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। The process which a carbonate ore is heated strongly in the absence of air convert into the metal oxide। तो भैया देखो सीधी सी बात है, अगर मेटल ऑक्साइड बन रहा है और ऑक्साइड बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? जैसे आपने यहाँ पे देखा, कहता है मेटल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो मेटल ऑक्साइड की बात जब हम करते हैं तो इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैल्सिनेशन।
क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? कैल्सिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो अब आता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई सीधी सी बात है, फिर से देख लो तुम यहां पर क्या बोलते हैं, अगर कंडक्टिविटी की बात आए, अगर एक्वस सॉल्यूशन हो तो आपको फ्री आयंस की नीड होती है। किसकी नीड होती है? फ्री आयंस की नीड होती है। अब यहां पे आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग gives its oxide which turn the litmus solution blue following turn the litmus solution blue showing that the oxide। भाई देखो सीधी सी बात है कि अभी तक हमने लिटमस पेपर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये ब्लू से रेड करता दिया हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, राज भाई वाले याद करो, रेड को ब्लू में बदल रहा है तो क्या होगा? बेस होगा। क्या रेड को ब्लू में बदल रहा है तो इसका मीडियम कैसे होने वाला है? बेसिक मीडियम होना है। किसका मीडियम होने वाला है? बेसिक मीडियम। इसका आंसर क्या है? बेसिक मीडियम। फैटी फूड्स बिकम रेंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। अच्छा देखिए, कोई भी चीज क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई खाना रखा, दाल रखी, कुछ बनाया, सब्जी बनाई, और अगर हम उसको टाइमली नहीं खाते हैं तो वो कैसा खट्टापन हो जाता है और उसमें स्मेल टाइप की जान लगती है। कैसे लगती है? स्मेल टाइप आने लगती है। जब ये कंडीशन आती है इसको बोलते हैं रेंसिड बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? वसायुक्त खाद्य पदार्थ किस कारण खट्टा हो जाता है? वसायुक्त मतलब क्या? फैट वाला। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसकी वजह से होता है? इसमें हो जाता है ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन होता है। इस ऑक्सीडेशन की वजह से वसायुक्त जो भोजन होता है वो कैसा हो जाता है? वो कैसा होता है? खट्टा हो जाता है। कैसा होता है? खट्टा हो जाता है। जैसे दही का भी खट्टा होना, ठीक है ना। दही अगर शाम तक रख दी जाए क्या होगा? खट्टा दही। कि आज हमें क्या बनानी है, आज हमें क्या कढ़ी बनानी है, कि भैया खट्टा दही दो। तो खट्टा किसके वजह से हुआ? रखने दो। ऑक्सीजन हो रहा है। सिल्वर फॉइल इज यूज द रैपिंग फूड विच प्रॉपर्टी ऑफ सिल्वर यूज। तो क्या हुआ? अब देखो, जब खाने को गर्म रखते हैं ना तो पतली सी लेयर बनाते हैं। इसका जिसमें क्या होगा? जिसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जितनी पाई जाएगी, भाई जितनी पतली लेयर बना पाओगे आप, वो क्या बोलते हैं? वो फॉइल के रूप में यूज किया जाता है। इसका आंसर होगा डक्टिलिटी। क्या होगा? डक्टिलिटी होगा। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म। देखो, अगर जब भी क्या बोलते हैं मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन की बात आती है तो मेटल जब रिएक्ट में जाते हैं तो क्या बनाता है? बेसिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? बेसिक ऑक्साइड बनाता है। कैसे बनाता है? मेटल अगर किसी ऑक्साइड से बाइंड हुआ तो क्या बनाएगा? मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। कैसा बनाएगा? बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। कैसा बनाएगा? बेसिक ऑक्साइड। इसका आंसर है बी। इसका आंसर आपको कौन है? बेसिक ऑक्साइड। विच स्पीसीज कैरी द मैक्सिमम चार्ज। भाई सीधी सी बात है, अल्फा पे +2 का चार्ज होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर होगा अल्फा पार्टिकल। द मोल्स ऑफ द सोडियम क्लोराइड इन 500 ml 0.25, ठीक है ना। तो 500 0.5 की बात कम कर रहे हैं, तो जब यहां पे हम इसकी बात कर रहे हैं तो क्या हुआ? तो आप ये देखोगे, कोई भी कहता है द मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 500 ml ऑफ 0.5 MnCl, तो मोल का क्या आता है? मोल का आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी दे रखी है आपको? इसकी 0.25। और क्या बता है? द मोल्स ऑफ, और क्या दे रखा है आपको? V किसमें ले हुए? लीटर में। तो क्या होगा? लीटर में करने का पड़ा है 500 इंटू क्या होगा? 1000, तो क्या आ जाएगा? 0.5। तो यहां क्या करोगे? इंटू V किसमें होना चाहिए? लीटर में। तो क्या होगा? 0.5। तो जब 0.5 का करोगे यहां पर तो क्या आएगा? 55। तो 0.125। इसका आंसर आएगा 0.25। तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.5। तो फॉर्मूला का मोल इंटू मोलरिटी इंटू V लीटर में। तो मोल आपके मोलरिटी दे रखी है, कितनी रखी है? 0.25। इसका क्या बोलते हैं? V लीटर कितना आएगा? क्योंकि कितना 500 ml है ना, ml को लीटर में कितने डिवाइड करेंगे? 1000 में। कितना आ जाए? 0.5 लीटर। तो आपने कहा 0.25 0.25 क्या कितना है? 0.125। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? सी आंसर है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन चल रहा है कौन सा? यहां तक आपका हो गया 0. हाँ, कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। भाई न्यूट्रलाइजेशन कैसा है? कोई भी न्यूट्रल करोगे, कोई भी रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है सारी कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक होती हैं। ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक। इसका करेक्ट आंसर कौन सा? ए आंसर है। 19 द नॉन मेटल विच यूज्ड
नॉन मेटल विच इज यूज्ड द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। भैया सीधी सी बात है, आपने पढ़ा होगा एनपीके। क्या पढ़ा होगा? एनपीके। कौन सा? एनपी ओके। एनपीके फर्टिलाइजर जो होता है, एनपीके जो फर्टिलाइजर है, जितने भी है, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये क्या होता है? और एक होता है यूरिया का फॉर्म में, यूरिया भी होता है, NH2CO, NH2 की बात चलती है। इसमें क्या है? नाइट्रोजन। तो देखो इसमें से क्या हो गया, तो कौन सा है? एनपीके। इसमें कौन सा कौन दिख रहा है? क्लोरीन तो है नहीं, सल्फर है नहीं, कार्बन है नहीं, तो कौन सा दिख रहा है? फास्फोरस। इसका आंसर कौन हो गया? फास्फोरस हो गया। कहते हैं विच एमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन मेटोलाइट्स। अब मेटोलाइट्स क्या कहता है? मेटोलाइट कहता है बेटा, मेटलाइट कहता है कि जिसमें बोथ प्रॉपर्टी पाई जाए, किसकी? मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। तो याद आया, याद पड़ा था, आंटी, तेरी, ऐसी, बासी और सब्जी, ठीक है ना, ये और सब्जी पूरी, ये एलिमेंट थे आपके पास। क्या? आंटी, तेरी, ऐसी, बासी, सब्जी पूरी। तो देखो यहां पर क्या आ रहा है भाई? बी इसमें है ही नहीं, बेरियम में बी है ही नहीं, बिस्मिथ है, तो यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे कौन सा? बिस्मिथ भी नहीं है। तो कौन सा? एक ही एलिमेंट मिल रहा है, कौन? सिलिकॉन। कौन मिल रहा है? तो आपका कौन सा है? ये वाला एलिमेंट। तो क्या हुआ? सिलिकॉन। तो आपका करेक्ट आंसर कौन है? सिलिकॉन है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस शोइंग इट्स प्रॉपर्टी। अब देखो यहां पर देखो क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस शोइंग ऑल इट्स प्रॉपर्टी। स्मॉलेस्ट पार्टिकल आप जल्दी में क्या लगा दोगे? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो वो पार्टिकल प्रॉपर्टी जो कहता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अलग चीज है, पार्टिकल कौन? एटम और मॉलिक्यूल हो सकता है। कौन सकता है? ये पार्टिकल। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो अगर प्रॉपर्टी की बात आएगी तो प्रॉपर्टी शो करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है एटम। अगर एटम नहीं है तो मॉलिक्यूल पे आ जाएंगे। तो आंसर इसका क्या होगा? एटम और अ मॉलिक्यूल। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा एटम और मॉलिक्यूल। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं। कौन शो करता है? एटम और मॉलिक्यूल। कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सेम एज लॉ। कहता है कि क्या कहता है? कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब कोई भी चीज क्या बोलते हैं, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में लगी हुई, तो उसको हम कैसे 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 करेंगे? तो इसको बोलते हैं डेफिनिट कंपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको? जैसे आप देखा होगा डेफिनिट कंपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको? डेफिनिट कंपोजिशन। क्या बोलते हैं? क्या? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज। भाई ये कोई चीज ना चेंज हो रही ना हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? डेफिनिट कंपोजिशन। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे डेफिनिट कंपोजिशन। क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे डेफिनिट कंपोजिशन। ठीक है, अब आते चलो नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। मेल्टिंग ऑफ बटर इन पैन इज एन एग्जाम्पल। भाई बटर जो है अपने आप पैन में मेल्ट तो नहीं हो रही है, ये पक्का पता है ना कि कोई भी जो अपने आप वो नहीं हो रही है। तो क्या हुआ? इसको हम क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। और हीट क्या रहा है? जो बटर था वो सॉलिड फॉर्म में था, मेल्ट होकर किस में चला गया? लिक्विड फॉर्म में। और अगर और गर्म करेंगे तो वेपर फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ? ये फिजिकल कंडीशन है, ये फिजिकल फिनोमेना है। जब कोई सॉलिड हीट देने पे लिक्विड और लिक्विड से गैस बन जाए तो इसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फिजिकल फिनोमेना। तो क्या आता है? क्या कहते हैं? कहते हैं इसको फिजिकल चेंज। इसका आंसर कौन है? एक केमिकल नहीं, ये कैसा है? फिजिकल। अगर हीट देने पर कोई सॉलिड, कोई आपका सॉलिड किसमें चेंज हो रहा है? आपका सॉलिड लिक्विड चेंज हो रहा है, और लिक्विड चेंज किसमें हो रहा है? वेपर में चेंज हो रहा है। तो ये किसका हुआ? ये आपका फिजिकल फिनोमेना है। कैसा है? फिजिकल फिनोमेना। कहीं अगर कोई फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर चेंज हो रही है, दिस इज फिजिकल फिनोमेना। The temperature at which the vapor pressure of a liquid become equal to the atmospheric pressure। तो भाई ये क्वेश्चन है, सोल्यूशन से लिया गया है। तो क्या कहता है? एक ऊपर से प्रेशर लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक जो आप लिक्विड लेते हो उसका भी एक प्रेशर आता है जो ऐसे आता है। जिस पॉइंट पे आकर ये एपी किसके बराबर? इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इसके बराबर है। किसके बराबर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? बॉइलिंग पॉइंट। कहते हैं किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब इतना होते होते इतना आ जाए कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बॉइलिंग पॉइंट। क्या होते हैं? बॉइलिंग पॉइंट।
तो कहता है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। ये क्या है? वायुमंडलीय है। ये कौन सा है? वाष्प दाब है। तो क्या हुआ? ये क्या कहलाएगा? क्वथनांक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसका आंसर आएगा बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा। तो आंसर दे रखा है कौन सा? मेल्टिंग पॉइंट, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन तो पता ही है, सॉलिड किसमें बदलेगा? सॉलिड किसमें बदलेगा? गैस बदलेगा। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट जहां पे कोई जम जाए। अब क्या? सबली में मेल्टिंग, जहां पे कोई क्या कहता है? गल जाए, कोई मेटल कोई सॉलिड फॉर्म में गल जाएगा। विच, इसका आंसर कौन सा है भैया? बॉइलिंग पॉइंट करना। आंसर इसका कौन सा है? आंसर इसका सी है। कौन सा आंसर इसका है? इसका आंसर आपका सी है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस फिनोमिना। अच्छा देखिए, सरफेस फिनोमिना क्या होता है? जैसे पानी, जैसे ये आप चाय पी रहे हैं, चाय में क्या बोलते हैं? जब इसका वेपर कहां निकले? ऐसे निकलेगी ना, तो क्या होगा? सरफेस, इसके सरफेस से हीट निकल लेगी ना, तो क्या लिखोगे? इवेपराइजेशन, वाष्पीकरण। क्या होता है? ये सरफेस फिनोमिना है। ये अंदर से मतलब नहीं है, ये सरफेस है। जितना इसका सरफेस बढ़ा दोगे उतनी ज्यादा आपकी क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। जैसे हमने क्या कहते हैं, चाय पीते हैं ना, और क्या बोलते हैं, जैसे टाइम कम होता है तो हम क्या बोलते हैं? जो सिलेंड्रिकल शेप ऑफ किसका होता है, किस कप का, उसे हटाकर क्या करते हैं हम? क्या कटोरी या कोई फैली चीज जो चौड़ी हो उसमें डाल देते हैं और जल्दी चाय पी सकते हैं। तो कहने का मतलब सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो इसका इवेपरेशन क्या हो गया? फास्ट हो गया। कहता है विच ऑफ मैटर हैज नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है भैया, गैस ज्यादा, गैस गुब्बारा लेते हैं, गुब्बारा ऐसे दबाएं वैसे दबाएं, लेकिन अगर कोई लोहे की मोबाइल ले ले, सब मोबाइल दबा, सबके हाथ में होता है, उसको दबाई दबता है क्या? नहीं दबता है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या बोलते हैं? विच स्टेट मैटर हैज द नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कौन सा उसका आंसर होगा? सॉलिड। सॉलिड दबेगा ही नहीं। लिक्विड थोड़ा पानी भरो ऐसे तो दब जाता है, और गैस को काफी दबा सकता है। इसका मतलब इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर होगा सॉलिड होगा। इसका आंसर आपका कौन सा होगा? सॉलिड। कहते हैं एथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीजन गिव्स। अगर एथेनॉल का कंप्लीट ऑक्सीजन कर दोगे तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर देगा। अगर क्या बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीजन करोगे तो क्या देगा? आपका एसिटिक एसिड देगा। सुन लीजिए, अगर एथेनॉल का कंप्लीट ऑक्सीजन करोगे तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और क्या? वाटर देगा। लेकिन अगर क्या बोलते हैं पार्शियल, यहीं पे वर्ड क्या लिखा हो? कंप्लीट, यहां क्या लिखा हो? यहां पे लिखा हो पार्शियल। पार्शियल तो क्या देगा? एसिटिक एसिड देगा। क्या देगा? आपका एसिड देगा। क्या देगा? एसिटिक एसिड देगा। अब क्या कहता है? हाँ, द मोस्ट अबोनेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट की सरफेस में सबसे ज्यादा मेटल अबोनेंट कौन पाया जाता है? एल्यूमिनियम है। कौन सा है? एल्यूमिनियम है। अगर पूछा जाए अर्थ क्रस्ट की क्या बोलते हैं सबसे ज्यादा मेटल अबोनेंट कौन सा है, तो आप कंफ्यूज मत हो। मेटल अबोनेंट आपका है क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम। कौन सा है? एल्यूमिनियम। कौन सा है? एल्यूमिनियम। सिंबल क्या है? Al है। कहता है सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक साल्ट बिकॉज इट सॉल्ट ऑफ। देखो ये क्या होता है भाई? सिर्फ है, कहते हैं सोडियम कार्बोनेट इज द बेसिक सॉल्ट। अच्छा भैया, बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा तो डोमिनेंसी किसकी आएगी? बेस की आएगी ना। तो क्या होता है? ये सी किसका होता है? एक होता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट इसका मतलब का बेसिक पार्ट ज्यादा डोमिनेंट है और एसिड पार्ट कम डोमिनेंट है, इसलिए सॉल्ट कैसा हो गया? बेसिक हो गया। तो इसका आंसर आपका कौन सा आया? इसका आंसर आपका आया वीक एसिड और क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। कहता है ऑक्सीजन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व। भाई देखो, कहते एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ, तो जब भी इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में बात करते हैं क्या कहता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसकी बात करते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसकी बात करते हैं बेटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ, ये कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का केस देखते हैं ऑक्सीजन में तो इसको क्या बोलते हैं? रिमूवल। क्या लिखते हैं? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की बात होगी, क्योंकि यहां पे किसकी बात हो रही है? ऑक्सीजन की बात हो रही है। और क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर रिडक्शन की बात होगी तो क्या कहलाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल में क्या करेगा? क्या रिडक्शन क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन क्या करेगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात आएगी ऑक्सीजन में तो रिमूवल,
और क्या बोलते हैं रिडक्शन की आएगी तो एडिशन। द गैस लॉ विच रिलेट टू द वॉल्यूम ऑफ ए गैस मोल्स ऑफ, ये कैसा है, जो गैस के मोल पे डिपेंड करता है, जो गैस के मोल पे डिपेंड करता है, जो गैस के मोल पे डिपेंड करता है उसे हम क्या बोलते हैं, V प्रपोजल टू N। ये किसने दिया, एवोगैड्रो ने, किसने दिया, एवोगैड्रो। अब देखो बॉयल्स लॉ में क्या बोला गया, कहते हैं इसमें क्या है, याद रखो ब्रिटेनिया टेस्टी, मतलब क्या बॉयल्स में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो बच्चा क्या है आपका, आपका बच्चा P और V, तो भाई जिससे V प्रपोजल टू क्या होता है, इनवर्सली P क्या होता है, ठीक है ना, तो V बराबर किसके आ जाएगा, K अपॉन B, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PV बराबर K। अगर दो गैस लेंगे तो क्या फॉर्मूला जाएगा, P1 V1 और P2 V2। लेकिन अगर क्या बोलते हैं, ये चार्ल्स की बात चल रही हो, चार्ल्स में क्या याद रखोगे, चटपटे पापड़, चार्ल्स में क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, क्या कांस्टेंट होता है, चटपटे पापड़, जिसमें क्या कारण प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब क्या बचा, अब आपका बच्चा V और T, ठीक है ना, तो V प्रपोजनल किसके होता है, टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर उसका वैल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो यहां भी बन जाएगा V बराबर किसका आ जाएगा, KT आ जाएगा। अगर दो गैस हैं तो क्या बन जाएगा, और ऐसे क्या आएगा, V अपॉन T इक्वल टू K, ये किसके लिए, सिंगल गैस के लिए। अगर दो गैस हैं तो क्या बन जाएगा, V1 अपॉन T1 और V2 अपॉन T2। ये किसके लिए फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना चार्ल्स के लिए बना, और वो किसके लिए फॉर्मूला बना, बॉयल्स के लिए बना, कौन, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो यहां पे ये सब आपका काम खत्म हो गया। क्या कह रहा है, गन पाउडर इज मिक्सचर ऑफ, गन पाउडर मिक्सचर है सल्फर कार्बन एंड पोटेशियम नाइट्रेट का, या ये लर्न करने वाला रट्टा मारने वाला है, ये कैसा है, रट्टा मारने वाला है, ये रट्टा मारने वाला है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सल्फर कार्बन एंड पोटेशियम नाइट्रेट क्या हुआ, गन कॉटन जो है वो इट इज द मिक्सचर ऑफ, ये मिश्रण है किसका, सल्फर कार्बन एंड पोटेशियम नाइट्रेट का। कहता है अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंपोज्ड ऑफ मोर देन 3 एटम इज नोन एज, भैया सीधी सी बात है, मेरे लोग यहाँ पे भी वो घबराने बात नहीं है, क्या कह रहा है, मोर देन, कहते हैं 3 से अधिक, अगर होता है तो पॉलीटॉमिक, जैसे 3 से अधिक बात है, जैसे मोनोमर, डाइमर, ट्राइमर, अगर 3 से अधिक है तो पॉलीटॉमिक, कैसा है, पॉलीटॉमिक है, बहुपरमाणविक, इसमें क्या बोलते हैं, जैसे PCl5 बहुपरमाणविक है, SF6 बहुपरमाणविक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कैसा है, अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंपोज ऑफ मोर देन 3 एटम इज नोन एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें 3 से अधिक एटम है वो पॉलीएटॉमिक हो जाते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व इज नोन एज, सीधी सी बात है भाई, इसका आंसर क्या है, जो हीट निकाल रहा है वो कौन सा है, एक्सोथर्मिक है। कैरोसिन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर, केरोसिन को जल से पृथक किया जा सकता है, केरोसिन को जल से पृथक किया जा सकता है, सेपरेटिंग फनल, फिल्टर पेपर, छन्नी से, बेवकूफ है, छन्नी से कोई इच्छा होता है, सेंट्रीफ्यूज नहीं बेटा, आप इसको लिखोगे, इसका आंसर होगा सेपरेटिंग फनल से, किससे होगा, सेपरेट, इसको मतलब पृथक्करण की द्वारा। इसका आंसर ए है, इसका आंसर कौन सा है, ए। सोप आर फॉर्म बाई सपोनिफिकेशन, भाई देखो सोप किसके होते हैं, एस्टर से बनते हैं, किससे बनते हैं, एस्टर से, कहते हैं कैसे बनते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सब्सटेंस इज कॉल्ड, भाई सीधी सी बात है, जैसे हमने कहा कि भाई आज इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, इतनी प्यास लगी और पानी नहीं मिल पाने, तो हमारी बॉडी कैसे होगी, डिहाइड्रेट हो गई, क्या हो गया, तो हमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन, तो आंसर क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। तो क्या ग्लूकोज चढ़वाइए, फिर जाइए अपनी कोर्स का आपके कोर्स वाले काम करते हैं, फिर जाइए नर्सिंग स्टाफ के पास, तुरंत एक क्या करते हैं, ग्लूकोज लगा देगा, 2 इंजेक्शन लगा देगा, लेटे रहिए, जैसे ग्लूकोज बॉडी में आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, आप चले गए। तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन। अगर वाटर निकाला तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, अगर वाटर निकाला तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। इसका आंसर कौन सा है, बी आंसर है। गिव द रेशियो, क्या कह रहा है, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। भाई देखो वाटर को भाई बहुत ही ऐसे ऐसे छोटे क्वेश्चन भी आएंगे जो आप सोचोगे यार ये तो संभव नहीं है, लेकिन पता है सीनेट को भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो जैसे ये क्वेश्चन सी टाइप का है, जैसे आपने कहा रेशियो पूछ लिया,
अब क्या कर रहा है H2O। अब बताओ ऑक्सीजन कितना 1 और हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो ऑक्सीजन रेशियो कितना है 2:1, तो इसका आंसर कितना है 2:1। कितना था, चिंतित सा क्वेश्चन था। अब कह रहा है द सिंबल ऑफ आयरन इसका है Fe। अगर ये कुछ क्वेश्चन ना कर पाए दोनों, समझो अपनी नाक कटा के पेड़ पे टांग दे, ठीक है ना। अगर नाक काट के पेड़ पे टांग दे, अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। आपको केमिस्ट्री सुनने और पढ़ने का बिल्कुल अधिकार ही नहीं फिर तो। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मोस्ट फेवरेबल कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। भाई देखो सीधी सी बात है, किसी चीज को कंप्रेस करना हाई प्रेशर रखना पड़ेगा, तभी वो कप पास आएगा, और टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा। भाई सीधा अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो स्किप करेगी, स्कैप करेगी, वैल्यूम बढ़ा देगी अपना। तो क्या हुआ, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। हाँ क्या कहता है, इसका आंसर रखोगे हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। क्या रखोगे, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो ध्यान रखिएगा, इसका हाई प्रेशर लो टेम्परेचर रखिएगा। कोई भी चीज अगर कोई चीज दबाना है, कोई कम करनी, प्रेशर रखना पड़ेगा। टेम्परेचर क्या करता है, वैल्यूम बढ़ाता है, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। चलो कहते हैं व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। व्हाट इज द बेसिस, तो कौन है भाई, मॉडर्न किस में था, मॉडर्न आपका किस पे, एटॉमिक नंबर पे है। मेंडलीव किस पे है, एटॉमिक वेट पे है। तो क्या हुआ, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर, किसने बोला, मॉडर्न ने बोला। और मेंडलीव ने क्या बोला कि क्या बोलते हैं, या ओल्ड पीरियड टेबल की बात चल रही है, तो कहते हैं देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द एटॉमिक वेट। तो आपका इसका आंसर कौन हो गया, ऑप्शन इसका हो गया आपका बी हो गया। इसका आंसर बी हो गया। अ सॉल्यूशन कंटेन 109 ग्राम ऑफ यूरिया 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्या हुआ, देखो सबसे पहले तो यूरिया का वेट निकालोगे। यूरिया का वेट क्या होता है, NH2CONH2। तो कितने हैं, कितना वेट होता है नाइट्रोजन का, 14 कितना 28 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। कार्बन का कितना हो गया, 12 हो गया। ऑक्सीजन का कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 16 हो गया। जब सबको इसको आप जोड़ दोगे तो पूरा इसका आएगा 60। कितना आंसर आएगा इसका, 60 है। कितना आंसर आएगा, 60। ये क्या निकाला, यूरिया का आपने निकाला है मोलर मास निकाला है, तो ठीक है ना। तो देखिए कहता है मोलर मास ऑफ यूरिया। आप क्या करते हैं, सोल्यूशन 109, तो क्या लिखोगे, तो क्या लिखोगे, मोल की बात करते हैं। पहले मोल की बात करो। मोल क्या होता है, मोल क्या होता है, इसका मास अपॉन मोलर मास। तो कितना हो गया, 109 अपॉन 60 आ गया, यहां से निकाल लिया। अब क्या बोलते हैं, 5 ग्राम की बात कर, 500 ग्राम वाटर में डाला गया है, तो क्या हुआ, लेकिन हमें सॉल्वेंट किस में लेना है, सॉल्वेंट लेना केजी में। तो हमने क्या किया कि सॉल्वेंट जो है वो किस में लेना है, वो लेना केजी में। कितना ग्राम वाटर है, 500 वाटर है, और इसको हम केजी में दें, कितना आएगा, 1000 डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो ये 0.5 आ गया। अब क्या हुआ, तो आपका क्या करते हैं, यहां पर निकालेंगे मोलैरिटी। तो जब मोलैरिटी निकालेंगे, मोलैरिटी की बात करेंगे, कितना आएगा, 109 अपॉन 60, और अपन कितना आ जाएगा, 0.5। ठीक है ना। इसको सॉल्व कर, 2 पॉइंट को समथिंग आएगा, 0.5 करोगे तो इसका आंसर निकल के अप्रॉक्स आ जाएगा 0.366 समथिंग आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको निकाले, सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो यहां पे कितना आएगा इसका, चलो इसका आंसर आएगा 1.82, और 1.82 का डिवाइड कैसे करोगे, 0.5 से, तो कितना आएगा, तो यहां पे पॉइंट्स, तो कितना आएगा, 5 5 5 5 15 पॉइंट 3.66, ये आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा, 3.6 आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ले लो। तो पहले क्या करना है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, क्या बोलते हैं, जो ग्राम दे रखा है ग्राम को, लेकिन हमें क्या बोलते हैं, हमारा जो फॉर्मूला बनता है उसमें क्या बोलता है कि कितने सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट किस में लिया जाता है,
केजी में, जो ये आता है वो मोल फॉर्म में आता है। किसमें आता है? मोल फॉर्म में। लेकिन हमें कितने ग्राम में देखा है? ग्राम को अगर मोल में बदलना है तो पहले मोलर मास से डिवाइड करोगे। इसका मोलर मास क्या था? 60, डिवाइड किया तो मोल में बदल गया। क्या किस में बदल गया? ये मोल कितना है? 1.82 आया। कितना है? मोल। और मोल को किसने डिवाइड दिया? इसने डिवाइड दिया। तो क्या हुआ? मोल अपॉन सॉल्वेंट केजी में। आंसर ही करना है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो। What is the studied in chemical kinetics? भाई वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, आप किसकी बात करते हैं? अगर केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन बात करते हैं, चाहे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की बात करें, एक ही बात होती है, कोई कंफ्यूजन वाली कोई बात है नहीं, ठीक है ना। आप क्या कहता है? तो क्या इसका आंसर कौन सा हो गया? इसका आंसर आ गया वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। कहते हैं इफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज 200 किलो जूल पर मोल। देखो अगर एंथैल्पी चेंज आपकी पॉजिटिवली जा रही है, किसकी ली जा रही है? पॉजिटिव। यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे है, एंथैल्पी पॉजिटिव आ रही है और एंथैल्पी चेंज निगेटिव आ रही है। अगर पॉजिटिव है तो ये कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। कैसी है? एंडोथर्मिक। इसका मतलब उष्मा शोषी। क्या होता है? उष्मा शोषी है। अगर निगेटिव है तो कैसा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। इसका मतलब क्या हो? उष्मा छेपी। कैसी है? उष्मा छेपी। तो कैसी रिएक्शन है ये? आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी है? अगर एंथैल्पी चेंज आपका पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक। और अगर क्या बोलते हैं माइनस है था तो क्या कह रहा है? एक्सथर्मिक। गलत है आपका। कौन सा है? क्योंकि ये वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा? आप करेक्ट आंसर होगा बी होगा। तो आंसर कौन सा? एंडोथर्मिक। कौन सा आएगा? एंडोथर्मिक। अगर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक, अगर एंथैल्पी चेंज निगेटिव है तो एक्सोथर्मिक। इन विच स्टेट ऑफ द मैटर इज द हाइएस्ट एंट्रोपी? बे सीधी सी बात है, हाईएस्ट एंट्रोपी क्या होगी? जो जितना ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा, गैस से ज्यादा कोई डिस्टॉर्ट हो पाता है? नहीं हो पाता है। जब गैस में डिस्टॉर्शन ज्यादा है तो उसकी एंट्रोपी भी हाईएस्ट होगी। तो इसका आंसर कौन सा है भाई चिट्टू बच्चों? इसका आंसर है गैस। क्या होगा भाई? जिसमें जितना ज्यादा रेंडमनेस होगा, जिसमें जो जितनी स्केपिंग जितनी ज्यादा स्केपिंग होगी, जितनी ज्यादा फैलने की क्षमता होगी, वो उसका ज्यादा एंट्रोपी बढ़ जाएगा। Which reaction take place at cathode in electrochemical process? कहता है which reaction is take place at the cathode in an electrochemical cell? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है? भैया सीधी सी बात है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो कैथोड पे क्या होने वाली है? एनोड पे ऑक्सीजन तो कैथोड क्या होगी? रिडक्शन हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में क्या कहता है? एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर रिडक्शन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका रिडक्शन। What will be the pH of 0.1 MnOH? अब देखो यहां पे बड़ा डरनी बात नहीं है, ये किसमें ब्रेक हो रहा है? ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? OH माइनस प्रोवाइड कर रहा है। तो आपका OH माइनस कितना हो गया? आपको हो गया 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 हो गया ना। अब हमें फॉर्मूला पता है, अब पता है H प्लस और OH माइनस, या आप क्या बोलते हैं, क्या कितना आता है? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। जब ये सॉल्व करोगे क्या करेगा? आपको H प्लस निकालना है तो क्या आ जाएगा आपका? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। तो क्या कर लोगे? तो आपका कितना आ जाएगा? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो क्या बचा? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 12। जब आपके पास H प्लस कितना आ गया? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो pH कितना निकल के आएगा? pH कितना था? यही वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगा? प्लस का 12। तो आंसर कितना आएगा? यहां आएगा 12 आएगा। मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट? भाई देखो अर्थ क्रस्ट सबसे ज्यादा कौन है? एल्युमिनियम है। कौन सा है? एल्युमिनियम। पीछे बता चुके हैं, ये क्वेश्चन आज ही 2 बार हो चुका है। ये कौन सा होगा? एल्युमिनियम। कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस?
भाई 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? भाई मोल तो कलेक्शन है, पार्टिकल बता दिया कितना आएगा 6.023 10 की पावर 23। इसका आंसर क्या आएगा? अगर 1 मोल में कितने, 1 मोल पेन में कितने पेन है? 6.02 1 मोल टॉफी में कितनी टॉफियां हैं? 6.022 10 पावर 23। तो मोल क्या बोलता है? क्वांटिटी मेंशन करता है। क्या बोलता है? इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन 8 को जरा एक अच्छे से फोकस कर लीजिए। अगर कह रहा है यहां पर इस क्वेश्चन में एक चीज बड़ी छुपा के खेल खेल गए हैं। क्या खेल गए हैं? क्वेश्चन को थोड़ा घुमाए। अब इसमें क्या कह रहा है, तो आप यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे ध्यान से देखो। यहां पर तो क्या कह रहा है? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। अगर यहां पर लिख दिया जाता मेटल एलिमेंट, क्या कर दिया था? मेटल एलिमेंट, तो यहां पर एक चीज आपकी आ जाती, तब आंसर कौन हो जाता? एल्युमिनियम, क्योंकि भाई ऑक्सीजन तो मेटल है ही नहीं, सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम है, लेकिन ओ भी नहीं। लेकिन इसने मेटल का कॉन्सेप्ट काट दिया है, मेटल का दिया। तो अब कह रहा है कौन सा होगा? तो अब कौन सी होगी? ऑक्सीजन। कौन सा आंसर आ गया? ऑक्सीजन। अगर यहां पर मेटल की बात करता तो आपका कौन सा था? एल्युमिनियम। और वैसे कौन सा आंसर आया? ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल? अगर 1 मोल की हम बात करते हैं तो 1 मोल में क्या, 1 मोल क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता, कलेक्शन ऑफ एटम देगा, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल देगा, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल देगा। अगर हम कहें 1 मोल पेन, तो हम कितने पेन हो गए? 6.022 10 की पावर 23 पेन। तो क्या हुआ? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। कहते हैं विच नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन 8 की तरफ फंसाया इसने। क्या किया? अगर आप कहते हैं नॉन मेटल, ठीक है ना, अगर मेटल की बात करता या ट्रांजिशन मेटल की बात करता तो कौन होता? उसका आंसर मरकरी होता है। लेकिन उसने पहले से एक लाइन जोड़ दी, कौन सी? नॉन मेटल जोड़ दिया। तो इसमें कौन होता है? ब्रोमीन वाटर। तो आंसर किसका आंसर आएगा? ब्रोमीन होगा। अगर क्या बोलते हैं मेटल की बात करता, अगर मेटल की बात करता तो कौन सा आंसर होता है? मरकरी। लेकिन उसने क्या क्या वर्ड जोड़ दिया यहां पर? नॉन मेटल। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? ब्रोमीन। Which force is involved in physical adsorption? फिजिकल एडजॉर्प्शन में फोर्स होता है वॉन डेर वाल्स फोर्स। जो ग्रेफाइट की लेयर्स होती हैं उनके बीच में भी कौन सा फोर्स होता है? वॉन डेर फोर्स। और वॉन डेर वाल्स फोर्स का था सबसे वीकेंड फोर्स होता है जो लगता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर कौन सा आएगा? भौतिक अधिशोषण में कौन सा बल होता है? इसको बोलते हैं वॉन डेर वाल्स फोर्स। इसका आंसर कौन सा टिक होने वाला है? इसका आंसर टिक होने वाला है वॉन डेर वाल्स फोर्स। फिर आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की? तो कौन सी गैस टाइम कहते हैं ऑक्सीजन करेगी, हाइड्रोजन करेगी, बोथ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड करेगी या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा होगा इसका आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं द लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इन विजिबल रीजन ऑफ लाइट रिलीज। तो इस लाइट रिलीज, तो इसमें इसका आंसर होता है, ये जो सीरीज होती है n=2 होती है, इसको बोलते हैं, इसका आंसर आएगा बाल्मर सीरीज। क्या आंसर आएगा? बाल्मर सीरीज आएगा। कहता है विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल द डिफ्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर? भाई इस बार बताया गया, फ्रिज में पाई जाती है, एसी में पाई जाती है, कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी होती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दिस, और ये गैस और एक नाम जानी जाती है फ्रियॉन 12। कभी आ जाए, कंफ्यूज मत होना। क्या क्या होता है? फ्रियॉन 12। फ्रियॉन 12 गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन छेद करती है, जो सन से आने वाली काश्मीर रेज होती हैं, ये क्या हमारी स्किन पे आती है और स्किन कैंसर की संभावना बढ़ा देती है। अब ये नहीं कि आया तो स्किन कैंसर हो ही जाएगा, मतलब संभावना बढ़ा देती है। कहते हैं द मोस्ट रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव इज, सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कार्बन कौन है? देखो बेटा, जब आपको एक्टिविटी दिखानी है तो क्या देखना होता है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। और इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है आपकी लीविंग ग्रुप प्रॉपर्टी। लीविंग ग्रुप प्रॉपर्टी भी क्या है? ये फराज छोड़ देगा। तो कौन सा होता है? एसिड हैलाइड में ही होता है। तो इस सबसे रिएक्टिविटी किसमें आएगी? एसिड हैलाइड में आएगी। हाइड्रोजन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। द रिएक्शन 2A, अब एक रिएक्शन देख लो फटाक से, 2Al और 3Fe+3, 2Al+3+3Fe। अब देखो Al की ऑक्सीजन कितनी है? 0।
यहां पर Al की बढ़ के कितनी हो गई +3, यहां 0 थी और यहां पे कितनी हो गई +3, यहां पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। यहां Fe+3 और यहां कैसी हो गई 0, तो यहां पे कम हो गया, यहां पे क्या हो गया रिडक्शन। इतनी बात तो हमने ऐसी लिख दी है बिना पढ़े। अब कहते हैं व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन करता है वो किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है, उल्टा चलता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो क्या हुआ, एल्यूमिनियम में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और काम किसका रिड्यूसिंग। क्वेश्चन का रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है, तो आंसर आपको कौन सा होगा, एल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एल हो जाएगा। व्हाट इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस। भाई देखो सीधी सी बात है, कोई भी पेशेंट कहां लेटा हुआ है, आईसीयू में लेटा हुआ है। इसका मतलब जब आप पूछो डॉक्टर साहब क्या हाल है, कहते हैं सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल, मतलब ये जा भी सकते हैं आ भी सकते हैं, और एक बार जब चले गए तो वापस लौट के आएंगे नहीं आएंगे। तो कहता है गैस विल नेवर लिक्विफाई, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंच गया तो अब गैस को लिक्विड में बदलने की संभावना खत्म हो गई, अब वो जा चुके हैं और स्वर्गवासी हो गए हैं, वो लौट के नहीं आएंगे। क्या कहता है, व्हाट इज द कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर, ऐसे टेम्परेचर के बाद जब गैस पुनः लिक्विफाइड ना हो जाए, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये बात खत्म हो गई, क्रिटिकल कंडीशन खत्म हो गई। तो क्या होगा, इसका आंसर आप क्या करेंगे, अ गैस विल नेवर लिक्विफाई। देखो कहते हैं व्हाट इज द फैराडे लॉ। फैराडे ने क्या कहा था, आप कोई सेल लीजिए, आपने सेल ले लिया, इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ है और यहां पर क्या भरा पड़ा है, इलेक्ट्रोलाइट भरा पड़ा है। यहां पर एक वायर लिया, एक वायर लिया, यहां से क्या सप्लाई कर रहे हैं, चार्ज सप्लाई कर रहे हैं। चार्ज सप्लाई करने के में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा A+ और B- में, ये जाके क्या करेगा, ये कौन सा पार्ट है, एनोड, और ये वाला पार्ट कौन सा है, कैथोड। अब जो एनायन होगा एनोड पे जाके यहां डिपॉजिट हो जाएगा, और जो कैटायन है कैथोड पे। अब ये कितना मटेरियल यहां डिपॉजिट होगा, W, ये कौन डिपेंड करता है, आप कितना चार्ज डाले हैं, तो W = Z/T। तो कौन सा आंसर आएगा कि किसी इलेक्ट्रोड पे जो डिपॉजिशन होता है, कोई भी मटेरियल डिपॉजिट होगा, वो डिपेंड करता है हाउ मेनी चार्ज सप्लाइड, हाउ मच चार्ज सप्लाइड इन इलेक्ट्रोलाइट। तो आपका आंसर क्या है, W = Z/T। कहता है विच प्रोसेस इज यूज सेपरेशन टू मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको क्या करेंगे, तो जब भी आप करेंगे क्या बोलते हैं, तो जब भी क्या करें, विच ऑफ प्रोसेस यूज द सेपरेशन टू मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी का क्या बोलते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, तो देखिए, तो आप क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन या क्रिस्टलाइजेशन होने, तो आप क्या करें, फिल्ट्रेशन। इसका देखो, तो इसका कौन सा है, डिस्टिलेशन। तो क्या होगा, डिस्टिलेशन प्रोसेस है। कैसा है ये प्रोसेस है, डिस्टिलेशन है। व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो होता है फिजिकल फिनोमिना होता है कि क्या कहता है, देखो एक वर्ड, देखो यहां पर थोड़ा सा वर्ड चेंज कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, और एक वर्ड आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा डी, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या है, ये सरफेस फिनोमिना होता है। क्या हुआ कि जैसे मैं कोई भी चीज ली और इस पे इकट्ठा कर दिया, ऐसे करके हो गई, इकट्ठा हो गई, ये क्या है, एडजॉर्प्शन है। कि द प्रोसेस टेकिंग अ सब्सटेंस यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बल्ब, मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज यूनिफॉर्मली रूप से कहीं फैल जाए, किसी पदार्थ का पूरे द्रव्यमान में समान रूप से ग्रहण करने की प्रक्रिया है। जैसे आपने कहा भैया यमी बतासे खिलाइए, पानी बतासे, और भैया ने वो पानी कहां भर रखा है, इसमें भर रखा है। भैया ने थोड़ा सा पानी निकाला, आपको खिलाया, कैसा भाई साहब टेस्ट है, तो आपने कहा बहुत बढ़िया गोलगप्पे है ना। इसका मतलब पूरे पानी का टेस्ट यही होगा। मतलब क्या हुआ, ये एब्जॉर्प्शन क्या, जो कुछ इस मटेरियल डाला है यूनिफॉर्मली रूप से पूरे से फैल चुका है,
और एब्जॉर्प्शन होगा वो सरफेस पे इकट्ठा रहेगा। जैसे हमने धनिया की पत्ती डाल दी या पुदीना डाल दिया तो ऊपर तैर रहा है, अंदर नहीं डूबा। लेकिन क्या बोलते हैं, जब पानी डाल उसमें डाला, मसाला मिलाया, पूरे उसमें मिल गया। तो जब कोई चीज यूनिफॉर्मली, क्या बोलते हैं, द प्रोसेस सब्सटेंस यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बल्क, मतलब बल्क फॉर्म में यूनिफॉर्मली अगर मिल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। और अगर कोई सरफेस पे इकट्ठा हो जाए उसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। हाँ तो ठीक है बेटा। तो अब ये देखो, हम लोग ने पूरा प्रयास किया हुआ है, पूरा सेवन किया है। हम अपने बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इस मेहनत को सार्थक लाएंगे। और अगर जब भी पेपर करिएगा ध्यान से पढ़िएगा, छोटी छोटी गलतियां हैं, जैसे गलतियां से अभी देखो एक क्वेश्चन में तो अगर मेटल नॉन मेटल नहीं लिखा हुआ था कि एस ब्लॉक का पूछ रहा है, पी ब्लॉक कंडीशन एक ही है, लेकिन ब्लॉक का चेंज में रह जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है हमारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। और सीनेट में हम लोग उनका वेट कर, सीनेट के बाद वेट करेंगे, रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।